बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं यासर कयूम और आप देख रहे हैं YQ इन्फो टीवी। चलें तो दोस्तों जापान चलते हैं, जहां से मिली हमें नई अपडेट। तमाम पाकिस्तानी जापान वीज़ा लवर्स के लिए एक हैप्पी और हेल्दी न्यूज़ ये है, 1 अप्रैल से जापान डायरेक्टली कोई भी एप्लीकेशन वीज़ा प्रोसेस डायरेक्ट डील नहीं करेगा। ये तमाम तक वीज़ा एप्लीकेशन सर्विसेज जैरिस के ऑफिस में डिपॉजिट हुआ करेंगी। आपको जापान विजिट वीज़ा, वर्क वीज़ा और फैमिली विजिट वीज़े के लिए डायरेक्टली एम्बेसी जाने की ज़रूरत नहीं है। अपने नियरेस्ट VFS ग्लोबल में विजिट करके आप जापान की वीज़ा सर्विस हासिल कर सकते हैं। जापान अपनी वीज़ा सबमिशन, वीज़ा एप्लीकेशन में रिफॉर्म्स ला रहा था, उसमें एक ये न्यू इनिशिएटिव लिया है जापान एम्बेसी ने। Regarding visa application and inquiries related to visa application, please contact VFS Global and Jerry's Visa directly. The embassy does not accept any visa applications directly except for diplomatic and official visa. डिप्लोमेटिक एंड ऑफिशियल वीजे के अलावा, सरकारी वीजे के अलावा तमाम तर वीजा एप्लीकेशंस, चाहे वो बिजनेस टूर हो, चाहे वो विजिट वीजा हो, चाहे वो फैमिली विजिट वीजा हो, तमाम तर वीजा एप्लीकेशन सस्पेंड कर दी गई हैं। डायरेक्ट आप एम्बेसी में अपनी सबमिशन नहीं कर सकेंगे। VFS ग्लोबल और जेरिस के ऑफिस में आप अपने तमाम तर वीजा एप्लीकेशन सबमिट करेंगे और उधर से ही आपको पासपोर्ट रिसीव भी करेंगे और पासपोर्ट सबमिट करेंगे। ये एक हेल्दी न्यूज़ है तमाम तर जापान वीज़ा लवर्स के लिए, जो जापान का विजिट करना चाहते हैं, जापान को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। जापान की ऑल टाइप ऑफ वीज़ाज, स्पेशली फैमिली, बिजनेस और टूरिस्ट वीज़ा हासिल करने के लिए आप हमारी सर्विसेज हासिल कर सकते हैं। हम आपकी फ़ाइल प्रिपेयर करके आपकी फ़ाइल सबमिट करेंगे एम्बेसी में। हम आपको जापान की अपॉइंटमेंट से लेके फाइल प्रिपरेशन तक हम आपकी फाइल प्रिपरेशन में मदद करेंगे। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पे देखा जा सकता है। इस तरह की न्यू अपडेट हासिल करने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। हमें दें इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़।